तो आज के इस वीडियो यूनिट डायमेंशन के वीडियो में आपका बहुत बहुत वेलकम है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग इस यूनिट डायमेंशन के वीडियो में इसका आज तीसरा वीडियो हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कशन करेंगे डायमेंशन क्या होता है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज के डायमेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो डायमेंशन क्या है, व्हाट इज डायमेंशन, इस पर हम विशेष चर्चा आज करेंगे। डायमेंशन डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का मतलब विस्तार होता है। मैथ में 3 प्रकार का विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है। पहला लीनियर लेंथ, सेकेंड 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन होता है। तो लेंथ हो गया 1 डायमेंशन, एरिया हो गया 2 डायमेंशन, वॉल्यूम हो गया 3 डायमेंशन। लेकिन फिजिक्स में ये डायमेंशन 7 होता है, क्योंकि फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होता है। तो जितना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होगा उतना उसका विस्तार होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन कहता है कि एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का पावर होता है। द एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पावर होता है वहीं उसका डायमेंशन कहलाता है। पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। द एक्सपोनेंट of fundamental quantities which are used to express a physical quantity is called dimension of that physical quantity is called dimension of that physical quantity। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है। एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है। जो फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर होता है वहीं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस 7 फंडामेंटल में क्या होगा? मास, लेंथ, टाइम, इस सब में डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ होगा। तो लेंथ के लिए हम एल का प्रयोग करते हैं, एल बाई टाइम। तो क्या एल बाई टी डायमेंशन होगा? नहीं, एक्सपोनेंट पावर 1 बाई टी को पावर के रूप में लिखेंगे t-1, यानी एल टी माइनस वन डायमेंशन हो गया। स्पीड का डायमेंशन क्या हुआ? LT-1। इसी तरह से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस, यानी मिनिमम डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है, यानी लेंथ हो जाएगा, यानी एल हो जाएगा एल बाई टी, एल टी माइनस वन। इंक थोड़ा ब्लू वाला नहीं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या हो गया? लेंथ हो गया। तो लेंथ का सिंबल एल लिखेंगे, टाइम का सिंबल टी लिखेंगे।
एल बाई टी यानी एल टी माइनस वन। तो इस तरह से वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, स्पीड का भी डायमेंशन एल टी माइनस वन, ये आगे हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ऐसा संभव है कि दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एक हो सकता है। ये डायमेंशनल एनालिसिस का ड्रॉबैक होता है। यही कारण है कि स्पीड का भी डायमेंशन एल टी माइनस वन और वेलोसिटी का भी डायमेंशन एल टी माइनस वन। अब हम देखेंगे अगला फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन का डायमेंशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मूला जानिए। इसमें यूनिट डायमेंशन जो है एन इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है, इसमें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। फिर जैसे ही हम लोग मोशन शुरू करेंगे तो वहां से सभी क्वांटिटी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ हम बस थोड़ा सा उसका उतना ही जानेंगे जिससे उसका डायमेंशन लिखा जा सके, यानी फार्मूला जानेंगे, यूनिट जानेंगे और डायमेंशन लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन का अब हम डायमेंशन लिखेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटेगा तो क्या बचेगा? वेलोसिटी बचेगा। आम में से आम घटेगा तो क्या बचेगा? आम बचेगा। तो उसी तरह से चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटेगा तो वेलोसिटी बचेगा, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन बाई टी। अब फिर ऊपर जाएगा, घटेगा, इज इक्वल टू एल टी माइनस टू, यानी एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस टू। अब इसके बाद देखिए, तो एरिया का, किसी भी चीज के एरिया में लेंथ दो बार आएगा। लेंथ कितना बार आएगा? दो बार। जैसे स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ। उसी तरह से ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी किसी भी चीज का एरिया निकालना हो तो उसमें लेंथ दो बार आएगा, यानी L इंटू एल इक्वल टू L2। इसलिए एरिया का डायमेंशन L2 हुआ। वॉल्यूम, किसी भी चीज का वॉल्यूम में लेंथ आएगा तीन बार। जैसे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम L क्यूब, यानी लेंथ तीन बार आएगा L इंटू एल इंटू एल इंटू एल इक्वल टू L3। ये वॉल्यूम का हो गया। अब देखिए फोर्स का, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का कैपिटल M, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू। इसके बाद प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशन ml टी माइनस टू, एरिया का L2 इज इक्वल टू ML1 माइनस टू टी माइनस टू।
इज इक्वल टू ml-1 T-2। प्रेशर का हो गया, प्रेशर का डायमेंशन ml-1 T-2। अब हम डेंसिटी का डायमेंशन निकालेंगे। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अब देखिए मास का सिंबल m, वॉल्यूम का L3, ml-3। इसके बाद वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ml T-2, डिस्प्लेसमेंट का L इक्वल टू ml2 T-2। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी एनर्जी, वर्क ही एनर्जी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी का डायमेंशन वही होगा जो वर्क का है। ये नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ही नहीं। इज इक्वल टू बोलना चाहिए था ml-1 T-2। अब ठीक है, ठीक है, हाँ। डेंसिटी क्लियर है। तो वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का ml-2, डिस्प्लेसमेंट L ml2 T-2। एनर्जी का सेम हो जाएगा, एनर्जी बराबर ml2 T-2। एनर्जी हो गया। पावर, पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर बराबर वर्क बाय टाइम। तो वर्क का डायमेंशन ml2, टाइम का t, ml2 T-3 हो। पावर निकल गया। पावर के बाद देखिए मोमेंटम। मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का m, वेलोसिटी का LT-1, ml-T-1। ये इसके बाद हम लोग देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है? तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा r होता है। जहां v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है।
एंगुलर वेलोसिटी है आर रेडियस है, आर रेडियस है, तो यहां से ओमेगा हो जाएगा v बाई आर, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, एल जीरो टी माइनस 1। अब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी के बाद हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू अल्फा आर, जहां ए क्या है, ए एक्सेलरेशन है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, आर रेडियस है। तो यहां से हम एंगुलर एक्सेलरेशन का निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा ए इक्वल टू अल्फा इक्वल टू, यहां से देयरफॉर अल्फा इक्वल टू ए बाई आर। तो एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 आर लेंथ एल एल के पावर 1 माइनस टी माइनस 2, एल जीरो टी माइनस 2, टी माइनस 2 हो गया अल्फा का, एंगुलर एक्सेलरेशन का। इसके बाद हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होता है, लगभग ऑलमोस्ट 11th का देख लेते हैं डायमेंशन, बाकी तो डायमेंशन फार्मूला का मामला है। इफ यू नो फार्मूला यू कैन राइट डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, आई बराबर एम आर स्क्वायर। एम मास है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम जो है मास है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इज इक्वल टू एम एल टू एम एल टू या एम एल टू। अब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आई ओमेगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल टू ओमेगा टी माइनस 1 इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस 1, एम एल टू टी माइनस 1। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम के बाद टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू फोर्स आर्म, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2,
फोर्स आर्म का L ml2 T माइनस 2 ml2 T माइनस 2। ठीक है, तर्क हो गया। इसके बाद हम देखेंगे डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो न्यूटन साहब ने एक लॉ दिया, उसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि जब दो बॉडीज को एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर रखा जाता है तो दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाई r स्क्वायर। ये फोर्स है m1 m2, मास है G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां से हम निकाल लेंगे फॉर्मूला G का, कैपिटल G का। कैपिटल G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो G बराबर हो जाएगा Fr स्क्वायर m1 m2 फोर्स का ml माइनस r स्क्वायर तो m इंटू m बाई m2 L3 T माइनस 2 m के पावर 1 माइनस 2 L3 T माइनस 2 m माइनस 1 L3 T माइनस। हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसके बाद हम प्लैंक्स कांस्टेंट से पहले फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है देखिए। फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई टाइम पीरियड होता है। ए बराबर 1 बाई टी माइनस 1। फ्रीक्वेंसी का हो गया। इसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट का प्लैंक्स कांस्टेंट E इक्वल टू एच न्यू। E इक्वल टू एच न्यू। यहां से हम निकाल सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का, जहां E एनर्जी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है। हमको प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालना है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा H E बाई न्यू, एनर्जी का ml2 T माइनस 2, न्यू का T माइनस इक्वल टू ml2 T माइनस 1। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का हो गया। तो इस तरह से हम लोग आज 11th के पार्ट 1 लगभग पार्ट 1 के बुक का डायमेंशन जाने, डायमेंशन
बड़ी बात नहीं है। इफ यू नो फार्मूला यू कैन राइट डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यदि आपको फार्मूला पता है तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं। इसके बाद और कुछ डायमेंशन की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब जो नेक्स्ट क्लास में हम और विशेष कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे जहाँ से न्यूमेरिकल्स बनेगा, उसमें हम जेई का, नीट का, इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करना ना भूलें और अच्छा लगे अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शुभाशीष। थैंक यू।